So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वन शॉट वीडियो होने जा रहा है, तो मतलब पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके पहले हम लोग पूरी वॉल्यूम 1 अपलोड कर चुके हैं, साथ में वॉल्यूम 2 से मैंने आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स एंड विद एडजस्टमेंट्स दोनों ही अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर। आप आराम से प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इन सभी के आप पीपीटी जो भी नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के ऐप के पोर्शन से। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर तुरंत से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मेरी जान शुरू किया जाए, और मैं अब आपको थोड़ा सा जस्ट देता हूं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। मान लेते हैं एक बंदा है, इसका नाम है ए, ठीक है ना, ये ए, और एक दूसरी पार्टी है, इसका नाम है बी, ठीक है ना। अब मान लेते हैं होता क्या है कि ए ने कुछ सामान बेचा है बी को, ए ने कुछ सामान बेचा है बी को, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब लेट्स से सामान बेचा गया है 1 लाख रुपए का, सामान जो हमने सेल किया है वो 1 लाख रुपए का हमने सेल किया है बेटा जी। अब मेरे को ये बताओ, बी जो होगा वो पैसे देगा ए को, आइडियली यही तो होगा ना, ये सेलर है ये बायर है। अब यहां पर अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो आराम से बी ने पैसे दे दिए होते ए को। यहां पर है क्या, हम एक नया इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉमिसरी नोट है इसको कंसीडर कर रहे हैं, उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना 2 तरह का होता है, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, ये उसको मिलता है जिसको पैसे मिलने होंगे, और दूसरी पार्टी के लिए यही बिल हो जाएगा बिल्स पेएबल। तो मैंने किया क्या, ए ने बी को सेल किया, तो ए के लिए जो बिल मिलेगा उससे बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और बी उसी बिल को बोलेगा बिल्स पेएबल। बात समझ में आ रही है। अब जो बिल ड्रॉ करता है ये ड्रॉर है, और जो बिल पे करेगा वो पेई या ड्रॉई कहलाएगा। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। यहां पर कौन कौन सी पार्टीज इंवॉल्व होती हैं, जर्नल एंट्री कैसे करनी है हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन बिल की कुछ खासियत है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो क्रूशियल चीज है वो ये पढ़ना है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और डेज ऑफ ग्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना बच्चे बाड़ी। चले अब देखो होता क्या है, अगर बिल हमने कभी भी मंथ वाइज काटा है, जैसे पहला केस दे रखा है कि जनवरी 1 2021 का बिल है और 2 महीने बाद इसका पेमेंट मिलेगा, तो बताओ किस डेट पर पेमेंट मिलेगा, हम ये बात कर रहे हैं। कंसेप्ट समझिएगा। तो जिस दिन का बिल है उस दिन से 2 महीने काउंट करें, जनवरी 1 से फरवरी 1 1 महीना हो गया, फरवरी 1 से मार्च 1 दूसरा महीना हो गया। अब जो भी जहां पर भी आपका टाइम पीरियड पूरा होता है उससे 3 दिन आप डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हो। तो जनवरी 1 से फरवरी 1, फरवरी 1 से मार्च 1, मार्च 1 पहला डेज ऑफ ग्रेस, मार्च 2 दूसरा डेज ऑफ ग्रेस, और मार्च 3 तीसरा डेज ऑफ ग्रेस होगा। तो अब मेरे को एक चीज सभी बच्चे बताएंगे कि जो हमारी मैच्योरिटी की डेट आएगी वो क्या आएगी, डेज ऑफ ग्रेस छोड़ के। भाई देखो ना, जनवरी 1 से कर रहे हैं, जनवरी से फरवरी 1 1 महीना, फरवरी से मार्च 1 दूसरा महीना, मार्च 1 पहला डेज ऑफ ग्रेस, मार्च 2 दूसरा डेज ऑफ ग्रेस, मार्च 3 तीसरा डेज ऑफ ग्रेस। तो इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आनी चाहिए, इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आनी चाहिए मार्च 4 2021। अब मेरी एक बात समझना, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर मार्च 4 पहले से कोई गेजेटेड हॉलीडे होता, मार्च 4 को एक कोई छुट्टी है जो पूरे साल में हमारे भारत में पहले से डिस्क्लोज हॉलीडे है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी एक दिन पहले की हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर मार्च 4 गेजेटेड हॉलीडे या संडे होता
क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, तो मार्च 3 हो जाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। और मान लो बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन मार्च 4 को एक इमरजेंसी हॉलीडे हो जाएगा, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी इसके एक दिन बाद मतलब मार्च 5 कहलाएगी। सबको समझ में आ रहा है? अगला केस किया जाए। ऑलराइट बच्चा, अगला केस देखते हैं हम लोग। अगर हमने बिल काटा है या डेट ऑफ बिल है 28 जनवरी और 2021 और बिल है हमारा एक महीने का, तो 28 जनवरी से 28 फरवरी हमारा एक महीना हो गया। 2021 इज नॉट अ लीप ईयर, इसलिए हमारी फरवरी 28 दिन की होगी, तो 28 फरवरी, 29 फरवरी होगी, 1 मार्च, 2 मार्च, डेट आएगी हमारी मार्च 3। सबको क्लियर हो गया? इसमें डेट क्या आने वाली है हमारी? मार्च 3। अब तुम ही लोग बताओ, अगर मार्च 3 गैजेटेड हॉलीडे होता तो मार्च 2 हो जाता, और मार्च 3 अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता तो मार्च 4 हो जाता। अब 30 जनवरी दे रखा है और एक महीना बोला है। अब 30 जनवरी से 30 फरवरी तो होगा नहीं, 30 जनवरी से 28 फरवरी एक महीना, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, यहां कभी डेट क्या आएगी? मार्च 3 2021। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? फिर बोला है 30 अप्रैल 2021 और महीने हैं 2। 30 अप्रैल से 2 महीने, 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, डेट क्या आ जाएगी? जुलाई 3 2021। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ रही है? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ूं। 30 अप्रैल 3 महीना, 30 अप्रैल से 30 मई एक महीना, 30 मई से 30 जून, 30 जून से 30 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, डेट क्या आ जाएगी? अगस्त 2 2021। फिर 30 अप्रैल है, 30 डेज का बिल है। अब याद रखना, जब भी हम डेज का कैलकुलेशन करते हैं, अभी तक तो मंथ दे रखा था, बड़ा इजी कैलकुलेशन हो गया मेरे भाई। अभी अगर हमको डेज दे रखा होगा तो जिस दिन का बिल होगा उस दिन को काउंट नहीं करते। काउंटिंग कब से शुरू होगी? उसके नेक्स्ट डे से। तो 1 मई से लेकर 30 मई तक 30 दिन हो गए। 30 मई, 31 मई, 1 जून, डेट क्या आ जाएगी हमारी? जून 2, तो इसकी आएगी जून 2 2021। इधर आता है 1 दिसंबर और 60 डेज। 1 दिसंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो दिसंबर के हमारे 30 दिन, जनवरी के हमारे 30 दिन, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, डेट आ जाएगी हमारी 2 फरवरी, इसकी आ जाएगी 2 फेब 2021। अगला देखो 28 दिसंबर, 2 मंथ्स, 28 से 28 जनवरी, 28 जनवरी से 28 फरवरी, 28 फरवरी 2020 आ जाएगा, विच इज अगेन अ लीप ईयर, तो 29 होती है फरवरी में, तो 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च, तो डेट आ जाएगी हमारी इसकी मार्च 2, मार्च 2 2020। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे डेज वाला कैलकुलेशन करना है, कैसे लीप ईयर का कैलकुलेशन करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर? चले बड़े अगले टॉपिक पर आ जाएं बेटा। चलिए यार, अब 3 कॉन्सेप्ट हैं। वो है एक बिल एट साइट क्या होता है, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, और बिल आफ्टर साइट का कंसेप्ट क्या होता है। तो बिल एट साइट का मतलब क्या? जैसे ही दिखाया वैसे ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड, और इसमें किसी भी तरह का डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किया जाता है। दूसरी बात आती है बिल आफ्टर डेट, मतलब ये वो बिल होता है जिस डेट के बाद आप 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर सकते हो। और तीसरा है बिल आफ्टर साइट, मतलब यह बिल तभी लागू होगा जब एक्सेप्टेंस मिल चुकी होगी, और इसमें भी डेज ऑफ ग्रेस होता है। तो जनरली हम लोग अकाउंटिंग में यही वाला कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं। अब एक एक करके मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अब यार हम लोग पहला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। अब ये कंसेप्ट सीखने के लिए मैं एक कॉलम बना रहा हूं जिसमें मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन, और यहां पर 2 पार्टी हैं, एक एक्स है जो कि ड्रॉर है, सेलर है, और एक वाई है जो कि ड्रॉई है, मतलब जिसने
गुड्स परचेज किए। अब ट्रांजैक्शन देखना और बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहां पर लिखा मैंने एक्स सोल्ड, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन April 1, 2025 फॉर 5 lakhs। अब इसकी जर्नल एंट्री हम एक्स की बुक्स में क्या करने जा रहे हैं और वाई की बुक्स में क्या करने जा रहे हैं, आओ सीखते हैं बेटा जी। एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, 2025 April 1। एक्स की बुक में एंट्री क्या होगी, एक्स ने तो सेल कर दिया तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रही कि नहीं, एक्स के लिए तो ये सेल हुई है ना, तो एंट्री कितने की हो जाएगी, 5 लाख रुपए की। और वाई के लिए ये सेम चीज परचेजेस हो जाएगी, तो वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी 2025 April 1 को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स या टू एक्सेस अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज किया है, 5 लाख रुपए का। क्या सब बच्चों को यह एंट्री समझ में आई है कि अगर एक्स ने गुड सेल किया है तो एक्स की बुक में क्या एंट्री होने वाली है और वाई की बुक में क्या एंट्री होने वाली है। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा है एक्स ड्रू अ बिल फॉर द सेम अमाउंट ऑन वाई फॉर 3 months। अब ये बात देखना, एक्स ने एक बिल इशू कर दिया है वाई के लिए जिसका पेमेंट वाई 3 महीने बाद करेगा। अब इसकी क्या एंट्री होगी, एक्स के लिए ये बिल रिसीवेबल होगा सेम डेट को, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे बिल मिलेगा, वाई से। कितने का अमाउंट है, 5 लाख रुपए का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल। और यही बिल एक्स के लिए रिसीवेबल है और वाई के लिए पेबल है, तो एंट्री क्या लिखेंगे, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। बात समझ में आई, इन्होंने बिल दे दिया, इनके लिए बिल्स पेबल है, लायबिलिटी है, और इनके लिए ये असेट है, इसलिए बिल्स पेबल को डेबिट किया है और बिल्स पेबल को क्रेडिट किया है। सिंपल सी बात है। चले थर्ड एंट्री देखी जाए। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ऑन मैच्योरिटी वाई मेड द पेमेंट। ऑन मैच्योरिटी वाई मेड द पेमेंट। अब जब जिस दिन भी मैच्योरिटी आएगी, वाई ने अपने बिल का पेमेंट कर दिया है। आओ जरा देखते हैं अब बिल की मैच्योरिटी कब आएगी। 3 महीने का बिल है, April 1 से May 1, May 1 से June 1, June 1 से July 1, July 1 पहला डेज ऑफ ग्रेस, July 2 दूसरा डेज ऑफ ग्रेस, July 3 तीसरा डेज ऑफ ग्रेस। एंट्री की डेट क्या होगी, July 4, और डेट है 2025। अभी यहां क्या होने वाला है, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल का पेमेंट इनको मिल गया, तो एंट्री कितना होगी, 5 लाख। सिमिलरली यहां पर क्या एंट्री होगी, 2025 जुलाई 4 को इसने बिल का पेमेंट कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसके पास से पैसे चले गए तो टू बैंक अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ये आपने पहला केस पढ़ा जब बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, तो अगला टॉपिक है अब हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आओ जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं बेटा जी। अब देखते हैं, पहली तो 2 एंट्री सेम है जो मैंने अभी पढ़ाई है, चलो लेकिन रीकैप हो जाएगा। ऑन April 1, 2025 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5 लाख रुपीस। तो हम यहां 2025 लिखेंगे, April 1 लिखेंगे, एक्स ने गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है कि नहीं भाई। कितने के बेचे हैं, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये तो एंट्री नॉर्मल हो गई। देन यहां पर 2025 April 1 को दूसरी एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये तो एक सिंपल एंट्री हमने बना दी, सेल और परचेज की। उसके बाद क्या होगा बेटा जी,
एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल ड्रॉ कर दिया है, तो अप्रैल 1 को बिल मिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा यहां पर, किससे बिल मिला, वाई से, 5 लाख रुपए का बिल की एंट्री पास कर देंगे। और यहां पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, अप्रैल 1 को इनके लिए बिल्स पेबल है, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। ये तो आप एंट्री पढ़ के आ रहे हो मेरे साथ पिछले वाले केस में भी, तो यहां तक तो कुछ भी नया आपने नहीं पढ़ा है। अब आते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा है एक्स इमीडिएटली डिस्काउंट्स द बिल, एक्स इमीडिएटली डिस्काउंट्स द बिल एट द रेट 12% पर एनम। एक्स को तुरंत पैसों की जरूरत थी, एक्स ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। अब मेरी बात सुनो, कितने परसेंट का डिस्काउंट लगेगा, मैं इसकी कैलकुलेशन तुम्हें बता दूं। पहले तो बिल कितने रुपए का है बेटा जी, 5 लाख रुपए का बिल है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है 100% और टाइम पीरियड कितना है 3/12, तो कितना आ जाएगा मेरी जान, जल्दी से बताओ। ये आ गया 5 3 15, तो डिस्काउंट कट गया 15,000, डिस्काउंट कट गया 15,000। इसका मतलब क्या होता है, आओ समझते हैं। भाई मैं बैंक के पास गया और बैंक से बोला कि यार बैंक मेरे को पैसों की तुरंत आवश्यकता है यार, तो तुम ये करो मेरा बिल ले लो और मुझे बदले में कुछ पैसे काट कर दे दो। एक्स ने, ड्रॉर ने ये बोला है। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसको तुरंत पैसे मिल जाएंगे अप्रैल 1 को। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और इसके पास से बिल चला जाएगा तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी ना मेरे भाई। कितना पैसा मिलेगा, 15,000 बैंक ने काट लिए तो दे देगी बैंक 4,85,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस 15,000 कट गया और इसके पास से बिल चला गया भाई 5 लाख रुपए का। अब डिस्काउंट कराने की ड्रॉई की बुक्स में हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। बात समझ में आई भाई, इसने बिल दे दिया तुमको, अब तुम बिल रखो, जला दो, कहीं पर फेंक आओ, नाव बनाकर कश्ती में बहा दो, कुछ भी करो, वाई से मतलब नहीं है। वाई जब ड्यू डेट आएगी तो अपना पेमेंट कर देगा। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट कब होगी भाई जल्दी से बताओ, 3 महीने बाद ड्यू डेट आने वाली है। ऑन मैच्योरिटी वाई मेड द पेमेंट। अब मैच्योरिटी कब आएगी, 3 महीना मतलब जुलाई 4, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई 4 डेट आ जाएगी। जुलाई 4 को ये पेमेंट कर देगा कैसे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। इसने उठाकर पेमेंट कर दिया, 5 लाख पे करना था, 5 लाख हो गया। अब इसने पेमेंट कर दिया, इसकी एक्स की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज पेमेंट किसको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा बैंक को, जिसके पास बिल होगा उसको ही पेमेंट रिसीव होने वाला है। तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चले अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने बिल रिसीव किया है, मैंने वो बिल किसी और को दे दिया। आओ एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यहां पर तो सेम एंट्री है, ऑन अप्रैल 1 2025 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये तो अब एंट्री कर सकते हो ना बेटा। अप्रैल 1 को क्या एंट्री बनाओगे, ये तो बनाना मैंने सिखाई दिया ना, वाई डेबिट टू सेल्स। कितने की एंट्री होगी, 5 लाख रुपए की। सिमिलरली अप्रैल 1 को यहां क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 5 लाख रुपए। और यहां पर अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो जेड की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। आगे क्या बोल रहा है, एक्स ड्रू अ बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बिल मिल गया, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिला, वाई से मिल गया है बिल, ठीक है ना। और इनके लिए क्या हो जाएगा, ये बिल्स पेबल हो जाएगा, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां तक तो जो आपने किया है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड। क्या बोल रहा है, एक्स ने बिल जेड को दे दिया है, तो क्या एंट्री करेंगे, एक्स की बुक में एंट्री क्या होगी अप्रैल 1 को, जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जेड को बिल दे दिया है। अब बिल का मैं कुछ भी करूं, क्या ये ड्रॉई से इसके लिए कोई मतलब है, नहीं, तो ड्रॉई की बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब जेड को बिल मिल रहा है कब, अप्रैल 1 को,
बिल मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? एक्स से मिल रहा है, तो 2x। कितने का बिल है? 5 लाख रुपए का। दिस प्रोसेस या दिस स्टेप इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी की डेट, और मैच्योरिटी की डेट पर वाई अपना पेमेंट कर देगा। मैच्योरिटी की डेट आएगी कब? मैच्योरिटी की डेट आएगी जुलाई 4। जुलाई 4 पे इसने पेमेंट कर दिया, बिल्स पेएबल डेबिट टू बैंक। कितने का पेमेंट कर दिया? 5 लाख। अब पैसे किसको मिलेंगे? जिसके पास बिल होगा। इस समय बिल किसके पास है? जेड के पास। तो जेड को जुलाई 4 को पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? और इसमें एक्स की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज एक्स को तो पैसा मिलने वाला नहीं है। सबको समझ में आया ये एंडोर्समेंट का केस कैसे होगा? क्लियर है ना बच्चा जी? आगे बढ़ूं, अगले केस पर आ जाएं। अगला केस है व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन गलत करता है या पढ़ के ही नहीं जाता है। तो आओ करते हैं। भाई सबसे पहला क्या है? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एकदम सिंपल सी एंट्री, ये तो तुम बना ही सकते हो, अब तो परफेक्ट हो गए होगे ना। वाई डेबिट टू सेल्स। कितने की एंट्री कर रहे हैं अपन? 5 लाख। 5 लाख। और वाई बाय कर रहा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। 5 लाख। 5 लाख। फिर क्या हो रहा है? बिल मिल रहा है अप्रैल 1 को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? वाई से। तो ये एंट्री बना दी बेटा। अब तो तुम लोग को एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए क्या हो जाएगा? ये बिल्स पेएबल एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने का हो जाएगा? 5 लाख रुपए का। सब बच्चों को बात यहां तक क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं। अब क्या हो रहा है? एक्स सेंट द बिल फॉर कलेक्शन। ये कब भेजेगा? ये भेजेगा ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी 3 महीने के बिल की कब आ जाएगी? जुलाई 4 को। एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल को भेजना बोलते हैं कि मैंने बिल कलेक्ट करने के लिए भेज दिया। इसके लिए यहां पर कोई भी एंट्री नहीं है। मैच्योरिटी डेट पर पैसा मिल जाएगा जुलाई 4 को, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जिसको भेजा था उसने पैसे लेकर वो बंदा आ गया है। और यहां पर नॉर्मली एंट्री क्या बनेगी? जुलाई चोर बोल रहा हूं जुलाई 4 को क्या एंट्री बनेगी भाई? नॉर्मल एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है ना बेटा जी? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ये केस आपने क्या पढ़ा? ये केस आपने पढ़ा है व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। चले बढ़े, अगले टॉपिक पर आया जाए। चलो बढ़ते हैं। चल भाई, अगला टॉपिक है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अब ये रिबेट क्या होता है यार? कभी कभी ना जो ड्रॉई है वो अपना पेमेंट समय से पहले पे कर देता है, और इन रिटर्न वो एक छूट या डिस्काउंट क्लेम कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबेट ले लेना। अगेन ये भी चीज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा जिसमें तुम्हें पढ़ के मजा आ जाए। चलो भाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5 लाख रुपीस। अब तब से तुम लोग यही क्वेश्चन कर रहे हो, अब तक तो प्रो हो गए होगे भाई। अप्रैल 1 की बात है, यहां तो एंट्री वाई डेबिट टू सेल्स हो जाएगी ना। मैं एक ही क्वेश्चन से देखो पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, ठीक है ना। और अप्रैल 1 में यहां पर क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो भाई मैं एक ही क्वेश्चन से कराते चला रहा हूं ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चलता चले कि हर एक केस में क्या चीज बदल रही है, ठीक है ना बेटा जी। फिर क्या हो रहा है? एक्स ड्यू अ बिल, तो सेम डेट में यहां पर क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। एक वाई से बिल मिल गया 5 लाख रुपए का। ये बिल 3 महीने बाद पे करना है, तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। दोनों की बुक्स में लगातार तुम एंट्री पास करना सीख रहे हो बेटा जी। अगला क्या है?
लिखा है ऑन 4th जून ना, देखो 3 महीने का बिल था तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या आती, जुलाई 4, अप्रैल 1 से मई 1, मई 1 से जून 1, जून 1 से जुलाई 1, जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3, जुलाई 4 डेट आती। जुलाई 4 को मैच्योरिटी होनी थी। इस बंदे ने क्या किया कि वाई रिटायर्स द बिल एट द रेट 12% पर एनम ऑन 4th जून, 4 जून को ही पैसा दे दिया और डिस्काउंट ले लिया। कितने महीने पहले पैसा दे दिया, 1 महीना पहले। तो इसको डिस्काउंट कितने महीने के लिए मिलेगा, 1 महीने के लिए। देख बेटा, पेमेंट था 5 लाख रुपए का, इसने 12% का डिस्काउंट क्लेम कर लिया है फॉर 1 मंथ, तो आएगा कितना, डिस्काउंट निकल कर आएगा 5,000 रुपए। तो एक्चुअल में हमको जून 4 को कितना अमाउंट मिलेगा, जून 4 को हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। रिबेट अकाउंट डेबिट, और किससे पैसा मिला है, बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिला है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही, कितना पैसा मिलेगा, 4,95,000 मिलेगा, 5,000 का डिस्काउंट और 5 लाख रुपए यहां। और ये मैच्योरिटी जून 4 को पैसा पे कर देंगे, कैसे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, और इनको रिबेट मिल रहा है, इनके लिए इनकम हो गई, तो टू रिबेट अकाउंट। बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा है, 5 लाख यहां, 4,95,000 यहां, और 5,000 रुपए का रिबेट मिल गया। तो रिबेट का कंसेप्ट भी सारे बच्चों को एकदम अच्छे तरह से समझ में आया। किसी बच्चे को यह तो नहीं लग रहा कि बड़ा तेज मैं लेकर जा रहा हूं, मैं हर एक कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहा हूं बेटा, और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, तो समय समझना है और इसी तरह से एंट्री पास करनी है। चले अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाएं। अगला कॉन्सेप्ट है मेरी जान, डिसऑनर ऑफ बिल। ये एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, और एक एक करके तुमको सारी चीजें दिल लगाकर इस टॉपिक के अंदर पढ़नी भी पड़ेंगी। डिसऑनर क्या कहता है, डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो जाना। मतलब जब मैच्योरिटी डेट आए और ड्रॉई पेमेंट रिफ्यूज कर दे, या जैसे चेक हम देते ना, किसी ने चेक का पेमेंट नहीं किया, चेक बाउंस हो जाता है, तो उसी चीज को बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। ठीक है, इस केस में एंट्री कैसे बनती है, आइए सीखते हैं कि क्या होगा। आपको पता है अगर कभी चेक बाउंस होता है तो आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं। वैसे अगर बिल बाउंस होता है तो आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटते हैं, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब यहां पर कैसे एंट्री पास होने वाली है, सेम तरह से आपको क्वेश्चन एक समझा कर देते हैं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, अब यहां तो एंट्री कर लोगे आराम से, वाई डेबिट टू सेल्स, इतनी देर से बताते हुए आ रहा हूं, 5 लाख 5 लाख, डेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, अप्रैल 1 इसकी डेट है। सिमिलरली अप्रैल 1 को यहां क्या एंट्री बन रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा जी। फिर क्या होने वाला है, बिल मिल गया, तो बिल मिलने की भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला, वाई से, 5 लाख 5 लाख। सिमिलरली यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पर एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, 5 लाख 5 लाख। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ रही है। अब बोल रहा है कि डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पर। ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट है जुलाई 4। ये वाली एंट्री देखना बहुत क्रूशियल है। जब पता है तुम्हें, जब भी डिसऑनर होता है तो बिल जैसे मिला उसे रिसीवेबल बोलते हैं, तो इसकी रिवर्स एंट्री डिसऑनर में पास होगी। मतलब क्या एंट्री पास होगी, इसकी रिवर्स एंट्री, वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। कैश मतलब क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कट गए, बाउंसिंग चार्जेस कट गए, ठीक है ना। 5 लाख का बिल था, नोटिंग चार्जेस 10,000 कट गए, तो हम फ्यूचर में वाई से कितना वसूलेंगे, 5 लाख 10,000। और सिमिलरली वाई क्या एंट्री पास करेगा जुलाई 4 को, इसकी रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल कितने का है, 5 लाख, नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना, 10,000 रुपए, 2x 5 लाख 10,000 रुपए। क्या सब बच्चों को यह पहला केस समझ में आया, जब बिल हम रिटेन करते हैं टिल मैच्योरिटी और अगर वो बाउंस हो जाए तो उस केस में हमें डिसऑनर की क्या एंट्री बनानी होती है, ये क्लियर है। इसी का बेटा जी अगला कंसेप्ट होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ, अब डिसऑनर हो गया, अब क्या होगा, इसके आगे की जरा स्टोरी जाने, ये है स्टोरी, आओ देखो।
रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब मैं यहां पे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके तुम्हें समझाने जा रहा हूं। अभी हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, मेरी जान समझना। बोल रहा है ऑन 4th July 2025 वाई रिक्वेस्टेड फॉर अ न्यू बिल फॉर अमाउंट ड्यू फॉर 2 months, एक्स ड्यू अ बिल विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या बोल रहा है कि मैच्योरिटी के दिन जब बाउंस हो गया तो ये जो वाई है ना, एक्स से बोल रहा है कि भाई मेरे ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर दो, जितना भी अमाउंट ड्यू है मैं पे करूंगा। तो एक्स कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर 1-2 महीने के लिए और बिल बना दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 12%। तो 12% इंटरेस्ट आएगा कितने रुपए का, जरा कैलकुलेट करके मैं बताऊं। अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरी जान कितना भाई, कितना वसूलना है, 5,10,000 रुपए। तो 5,10,000 पर 2 महीने के लिए 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है एक्स। ठीक है भैया, ठीक है, चलो भाई अमाउंट निकाल के बताएं। 5,10,000 पर 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 10,200 रुपए का इंटरेस्ट। अब मेरी बात समझना, अब हो सकता है वाई अमाउंट इंटरेस्ट का कैश में दे दे, या वाई अमाउंट बोलेगा ये वाला इंटरेस्ट भी हमारे बिल में ऐड कर दो। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे ये समझिएगा। अगर वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री कब पास करेंगे, जब हमको वाई ने इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से कैश में नहीं दिया है। और अगर मान लो वाई ने अमाउंट हमको, जुलाई 4 की एंट्री थी ना ये इंटरेस्ट में दे दिया होता, अगर वाई ने ये हमको इंटरेस्ट कैश में दे दिया होता तो वाई की जगह हम क्या लिख देते, कैश लिख देते। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, जुलाई 4 को ये एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू हो गई, क्या हो जाएगा, एक्स डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स 10,200 रुपए। अब इसके बाद क्या होगा, नया बिल ड्रॉ किया जाएगा, जुलाई 4 को नया बिल ड्रॉ किया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। और ये बिल का अमाउंट कितना होगा भाई, अमाउंट क्या, 5,10,000 पहले से था, 10,200 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल बिल कितने का हो गया, 5,10,000 का बिल था, 10,200 रुपए इंटरेस्ट, तो 5,20,200 रुपए का ये नया बिल ड्रॉ किया जाएगा। तो जुलाई 4 को यहां पर एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। सिंपली बात समझ में आ रही है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,20,200 रुपए, 5,20,200 रुपए, 5,20,200 रुपए। ठीक है भाई, अब हो सकता है ये बिल हमको मैच्योरिटी पे मिल जाए, तो जैसे नॉर्मल बिल हम मैच्योर करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, यही एंट्री हम बनाने वाले हैं। क्या बच्चों को बात समझ में आ रही है। पहला केस डिसऑनर का, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड इट इज डिसऑनर्ड, और उस केस में रिन्यूअल का हम कंसेप्ट कैसे करेंगे, सब बच्चों को समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलो भाई बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड इट इज डिसऑनर्ड। अभी होगा क्या ना बेटा, बिल बैंक से एक बार डिस्काउंट करा लिया, फिर डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री करेंगे। अब देखो हम ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर चैप्टर हैं, तो थोड़ा सा फोकस और देने की जरूरत है। आई नो बहुत देर से आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको मजा जरूर आ जाएगा और ये पेपर में पूछा भी जाएगा। लास्ट में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, जब भी आपके फाइनल एग्जाम्स हो रहे होंगे। आओ जरा देखते हैं। लिखा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5 लाख, ये सेम ही हम लोग तब से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अप्रैल 1 को सेल हो गई है 2025, तो एंट्री क्या करेंगे, वाई डेबिट टू सेल्स। इतनी देर से हम लोग यही बना रहे हैं ना, तो वाई डेबिट टू सेल्स कितने की सेल हुई है बेटा जी, 5 लाख रुपए की। और वाई के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, परचेजेस हो जाएगी 2025, अप्रैल 1 को ये हो गई परचेजेस, तो एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये तो समझ में आ ही रहा है ना सब बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई। चले आगे। अब एक्स ड्यू अ बिल फॉर 3 months, 3 महीने का बिल काट दिया है सेम डेट पर, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल किससे मिल रहा है, वाई से। तो ये हो गया भाई 5 लाख की एंट्री यहां मार दी आपने, ठीक है ना। और फिर एक्स की, वाई की बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल सेम डेट को, ठीक है ना भाई। 5 लाख रुपए की ये एंट्री हमने सॉल्व कर ली। अब हो क्या रहा है,
अब हो रहा है x डिस्काउंट्स द बिल एट द रेट 12% इमीडिएटली। x ने डिस्काउंट करा लिया बिल, तो एंट्री क्या बनेगी? इस बात की एंट्री सिर्फ x की बुक में होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही तो एंट्री होगी। और इसकी कोई भी पोस्टिंग यहां पर नहीं होगी, मैं आपको सिखा चुका हूं। अच्छा भाई, अभी डिस्काउंट आएगा तो कितना आएगा, जरा इसको सॉल्व कर ले भाई। देखो बिल है 5 लाख रुपए का, इस पर 12% इंटू हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, पहले भी सॉल्व कर चुके, 15,000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। तो यहां 15,000, 5 लाख, 4,85,000। सब बच्चों को बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। यहां तक हम लोगों ने डिस्काउंटिंग वाले केस में पढ़ा भी है। अब जो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ना है, ये फोर्थ एंट्री पढ़नी है। लिखा है ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड। मैच्योरिटी कब आएगी? 3 महीने का बिल है, जुलाई 4 को मैच्योरिटी आ रही है, जुलाई 4 को डिसऑनर हो गया है अमाउंट। अब जब डिसऑनर होगा तो अमाउंट कितना होगा और क्या एंट्री पास करेंगे? जुलाई 4 को जब डिसऑनर होगा, इनके बुक में तो नॉर्मल सी एंट्री पास हो जाएगी। पहले मैं यहां एंट्री पास करके दिखा रहा हूं, रिवर्स एंट्री बनेगी ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फिर क्या बनेगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके लिए एक्सपेंस है, 2x कितना अमाउंट? 5 लाख, नोटिंग चार्जेस 10,000 रुपए का, यहां आ जाएगा 5,10,000। और ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर x क्या करेगा? y को पैसा दे देगा, y डेबिट टू बैंक। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। कितना पैसा देगा? 5,10,000, 5 लाख रुपए बिल का और 10,000 रुपए नोटिंग चार्जेस का। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये एकदम बेसिक सा केस, जब बिल डिस्काउंट होगा और तब डिसऑनर होगा, ये सब बच्चों को समझ में आया है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? हम क्या करेंगे? y टू बैंक, मतलब x ने डिस्काउंट करा लिया था बिल, तो x क्या करेगा? y को पैसा दे देगा, और ताकि बैंक को पैसा वापस किया जा सके, और फ्यूचर में x y से पैसा वसूल लेगा। ये एंट्री बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है आपके लिए। चले भाई अगली एंट्री पे आए। अगला केस क्या है? व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड एंड इट इज डिसऑनर्ड। बहुत अच्छा केस है। अब देखो यहां तक दोनों एंट्री तो सेम होंगी, यहां तक तो मैं सेम लिख सकता हूं ना, जो पहले क्वेश्चन में कराया है मैंने आपको, यहां पर सेम लिख दूं, यहां पर सेम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, करा चुके। अब लिखा है एक्स एंडोर्सेस द बिल टू जेड, तो यहां एंट्री क्या बनेगी? सेम डेट को, मतलब अप्रैल 1 को, जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल है? 5 लाख रुपए का। ये एंडोर्समेंट की एंट्री कर दी। एंडोर्समेंट के केस में बताया भी था मैंने आपको क्या होगा। अब वाई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, जेड में क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिल गया? एक्स से। भाई नॉर्मल सी एंट्री ये भी बना देंगे हम लोग भाई, और डेट क्या हो जाएगी इसमें? अप्रैल 1। ठीक है भाई लोग, सब बच्चों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई। अब बोला है ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड। अब यहां पर हम क्या पास करेंगे? और नोटिंग चार्जेस पे देखो, जिसके पास बिल होता है वो डिसऑनर की एंट्री क्या पास करता है? जुलाई 4 को डिसऑनर की एंट्री होगी। अब ये एंट्री क्या पास करेगा? सबसे क्रूशियल एंट्री तो ये होने जा रही है। क्या पास करेगा देखना, एक्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, मतलब नोटिंग चार्जेस इसके पास कैश से कट गए होंगे ना, तो 5 लाख का बिल था और 10,000 रुपए का नोटिंग चार्जेस, तो 5,10,000 रुपए। ये तो एंट्री नॉर्मल होगी। अब ये एंट्री क्या पास करेंगे? जुलाई 4 को नॉर्मल एंट्री इनके लिए भी हो जाएगी। इनके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? जल्दी से बताओ सभी लोग बताओ। बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, जो अभी तक करते हुए आ रहे 5,10,000, 5,10,000। अब यहां पर एंट्री क्या पास हो गई? जुलाई 4 को क्या करेगा? एक्स वाई से पैसा लेकर जेड को देगा, मतलब वाई डेबिट टू जेड। ये एंट्री आप लोगों को अलोंग विद द नोटिंग चार्जेस बनानी होगी। ये आपने कौन सा केस किया है? ये आपने केस किया है व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड एंड इट इज डिसऑनर्ड। बेहतरीन केस है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एंड
लास्ट के साथ साथ सबसे बेहतरीन टॉपिक भी यही है, यह है इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कभी भी बैंकरप्ट हो जाएगा ड्रॉई, तब क्या होगा? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया निकल गया है, तब क्या एंट्री बनानी पड़ेगी। चले शुरू करें, ये पूरा केस करके दिखाते हैं। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। ये पूरा केस हमको इस क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में फाइनल में आएगा। और वैसे अगर अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट वगैरह भी हुआ होगा तो ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मेरे को ये बात बताइएगा। क्या बोल रखा है? ऑन 1 जनवरी 2023 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000 रुपीज, ठीक है ना। ड्रू अ बिल फॉर 3 months। अब ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है ना। ए और बी दो पार्टीज हैं। मैं यहां पर लिखता हूं ए पार्टी और यहां लिखता हूं बी पार्टी, और यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन नंबर 1 नंबर 2 डालता चलूंगा, ठीक है ना। अभी कब बेचा है? सेल हुई है जनवरी 1 2023 को, तो यहां पर 2023 जनवरी 1 को एंट्री क्या बन जाएगी? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री बनेगी ना। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल कर रखा है? सेल कर रखा है 20,000 रुपयों का, तो 20,000। सिमिलरली यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी? 2025 जनवरी 1 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट है 20,000 रुपए का। इस एंट्री में तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आओ देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है एंड ड्रू अ बिल फॉर 3 months, 3 महीने के लिए एक बिल काट दिया गया है। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी भैया? सेम डेट को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल किससे मिलेगा? बी से, 20,000 रुपए का। चलो भाई ठीक है, समझ में आ रही है तो एंट्री। सिमिलरली यहां पर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल, 20,000 रुपए की, ये भी एंट्री हो गई। सब बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? क्लियर है ना? आगे बढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ऑन 1 Feb, मतलब इससे 1 महीने के बाद। देखो बिल है 3 महीने का, उससे 1 महीने बाद क्या हो रहा है? ए डिस्काउंट्स द बिल एट द रेट 15% पर एनम। मेरे को ये बताओ, बिल है 20,000 रुपए का, इस पर डिस्काउंट कर रहा है 15% के रेट से, पर हाउ मेनी मंथ्स? हम लोग तो जितना बिल था उतने महीने के लिए डिस्काउंट लगा देते थे, लेकिन तब जब इमीडिएटली डिस्काउंट हो रहा हो। लेकिन यहां पर बिल का डिस्काउंटिंग 1 महीने बाद हो रहा है, तो अब हम यहां पर जो डिस्काउंट निकालेंगे वो 2 महीने के निकालेंगे। 3 महीने का टोटल बिल 1 महीने बाद डिस्काउंट कर रहे हैं, तो बचे हुए महीने के लिए आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 20,000 का 15% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा 500 रुपए। डिस्काउंटिंग कितना हो गया? 500 रुपए। अब एंट्री क्या बनेगी? आओ जरा, एंट्री क्या बनेगी? आओ देखो, February 1 को एंट्री क्या बनने वाली है? ये दिस इज थर्ड एंट्री। बिल डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और इनके पास से बिल चला जाएगा तो 2 बिल्स रिसीवेबल। 500 रुपए कट गया तो 19,500, यहां 500 और यहां हो जाएगा 20,000। और इस चीज की यहां पर कोई भी एंट्री पास नहीं होती। बिल डिस्काउंट कराओ, कुछ भी कराओ, हमसे मतलब नहीं है। किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है मेरी जान। चलें आगे बढ़ें। अब क्या हो रहा है? ऑन मैच्योरिटी, पहली बात तो ये मैच्योरिटी की डेट क्या आएगी? बिल है जनवरी 1 का, 3 महीने, जनवरी से February 1, मार्च 1, अप्रैल 1, अप्रैल 4 आएगी मैच्योरिटी डेट। ऑन मैच्योरिटी डेट बिल वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड विद 50 एज नोटिंग चार्जेस। तो केस कौन सा हुआ? ये केस बना व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड इट इज डिसऑनर्ड। तो भाई किस महीने में कर रहे हैं? अप्रैल, February 1, मार्च 1, अप्रैल 1, अप्रैल 4 डेट आएगी। अप्रैल 4 को एंट्री क्या पास होगी? अभी अभी मैंने आपको बताया, अप्रैल 4 को एंट्री क्या पास होगी? ये तो नॉर्मल सी एंट्री पास करेंगे ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये तो नॉर्मली एंट्री पास करेंगे। नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? बिल है 20,000 रुपए का, नोटिंग चार्जेस कितने कट रहे हैं? 50 रुपए, तो 20,000 50 रुपए, 20,000 50,
20,000 का बिल टोटल हो जाएगा 20,050 रुपए। सब बच्चों को 20,050 रुपए कहां से आए हैं, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है। और यहां पर एंट्री क्या करेगी, ये पूरा पूरा पैसा बी को दे देगा, बी डेबिट टू बैंक। अब भी अभी सीखा हम लोगों ने 20,050 रुपए। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई है? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? चले आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, बी पेड 8,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश। बी ने तुरंत के तुरंत नोटिंग चार्जेस और 8,000 रुपए कैश में दे दिए हैं। एंट्री क्या करेंगे, आओ जरा करा जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लें ताकि पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरह से सॉल्व करते चले हम लोग। 8,000 रुपीज प्लस नोटिंग चार्जेस कैश में दे दिए, तो अप्रैल 4 को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। बी से पैसे मिल गए, कितने मिल गए, 8,000 प्लस नोटिंग चार्जेस मतलब 8,050 रुपीज मिल जाएगा। सब बच्चों को यह समझ में आया कि 8,050 रुपए कहां से आए हैं। और यहां पर क्या एंट्री होगी, अप्रैल 4 में इन्होंने पे किया है तो ए डेबिट टू कैश या टू बैंक हो जाएगा। कितना, 8,050। ये 8,050 कहां से आया है, ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। 8,000 रुपए कैश में देने को बोला है प्लस नोटिंग चार्जेस देने को बोला है। अब आगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एंड गेव अनदर बिल फॉर 2 months। एक नया बिल इश्यू हो रहा है फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। अब बैलेंस कितना बचा, 20,050 रुपए थे जिसमें से 8,050 दे दिए, तो बैलेंस कितना बचा, 12,000 रुपए का। इस 12,000 पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा 12% के रेट से, तो 12,000 पर इंटरेस्ट 12% के रेट से फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2/12। कितना इंटरेस्ट आएगा भाई, चलो 12,000 पर 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 12,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 240 रुपीज। मतलब कितना इंटरेस्ट होएगा, 240 रुपए का। कल ही मैंने आपको रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर, ये कल ही मतलब इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया था। अब अप्रैल 4 को क्या होगा, अप्रैल 4 को एंट्री होगी बी डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने का, 240 रुपए का। इसकी अलग से एंट्री बनाएंगे। और यहां पर अप्रैल 4 को एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा 240 रुपए का। अब नया बिल ड्रॉ करने वाले हैं। नया बिल अप्रैल 4 को एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ये बिल में क्या होगा, 12,000 प्लस इंटरेस्ट मतलब 12,240, 12,240। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर के लिए आप रेडी रहिए। फिर यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, और अमाउंट क्या हो जाएगा, 12,240। 12,000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट था और साथ ही साथ 240 रुपए इंटरेस्ट। अब आगे क्या हो रहा है, आओ जरा देखा जाए। और मजेदार चीजें होने जा रही हैं अब क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसे ना थोड़ा इतना इंसॉल्वेंसी वाला केस पढ़ रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड अल्टीमेटली पेड टू हिज क्रेडिटर्स 40 पैसा इन अ रुपी। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया बिल डिसऑनर। दोबारा इंसॉल्वेंस मतलब डिसऑनर। डेट क्या आएगी, अप्रैल 4 को नया बिल दिया था, अप्रैल 4 से 2 महीना, अप्रैल 4 से मई 4, मई 4 से जून 4, जून 4, जून 5, जून 6, जून 7 की डेट आई। अब जून 7 को क्या होगा, वापस से डिसऑनर, तो डिसऑनर की रिवर्स एंट्री, बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पहले डिसऑनर की एंट्री बनाएंगे 12,240, 12,240। यहां पर कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो जून 7 को यहां पर क्या एंट्री बनेगी, अगेन डिसऑनर की, बिल्स पेबल डेबिट टू ए, रिवर्स एंट्री हो जाएगी ना भाई। सब बच्चों को समझ में आया, ये हमने डिसऑनर की एंट्री बना दी। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 40 पैसे इन अ रुपीज रिकवर्ड। 40 पैसे ना रुपी मतलब क्या हुआ, 40%, 40/100, 40% पैसा ही मिला है। कितना मिलना था, 12,240, इसका सिर्फ 40% मिला। इसका मतलब 12,240 का 60% बैड डेट्स हो गया। ये बैड डेट्स हो गया, ये रिकवर हो गया। चलो निकालो कितना आ रहा है, चलो चलो चलो
निकाला जाए भाई, मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम भी कर लो। 12,240 इंटू 40% इंटू 40%, ये हो गया 4896। 4896 रुपीज मिल रहे हैं, और कितने नहीं मिलेंगे? 7344 नहीं मिलेगा। अब एंट्री क्या बनेगी इसकी? जून 4 को कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे दे रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना ये एंट्री बेटा जी, कितने पैसे मिलने वाले हैं? 4896। और फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स कितने के हो गए हैं? 7344। किससे मिल रहा है ये पैसा? बी से मिल रहा है। टोटल था 12,240। क्या ये बात समझ में आई? ये इंसॉल्वेंसी की आप एंट्री बना रहे हो। और यहां पर एंट्री क्या बनाएंगे जून 4 को? ए डेबिट टू बैंक, जो पे कर दिया, और इसके लिए जो बैड डेट्स हैं वो कहलाएंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। तो भाई ये हमने लिखा यहां पर कितना पैसा, कितना पे किया है? 4896 नहीं दिया, 7344, 12,240 टोटल। तो अब जाकर आया मेरे दिल को करार, और अब जाकर तुम्हारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। और एक अमेजिंग बात है कि मैं आपको ये नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, साथ में एक थ्योरी बुकलेट अलोंग विद 4 सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप ये चीज हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं अंडर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।